नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ARM डाइट को कैसे करें। आज इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ARM डाइट जो है ये ईश्वर के मार्ग पे चलने का एक रास्ता है, सबसे पहला कदम है। क्योंकि जब से मैंने भोजन को चेंज किया है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो तो छोड़ छाड़ के भाग गए, निकल गए शरीर से। जितनी भी डिजीज़ेस थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हैं इसमें, वो मैं आपको बता दूं। मेरी बॉडी के अंदर सात्विकता आई है और आज मैं पैसों के पीछे भागने के बजाय सेवा के पीछे भागना, मतलब इस प्रकार के मेरे जो है विचार हो गए हैं। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैं रोज़ डेली आप सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए, ईश्वर की मार्ग पे चलने के लिए मैं रोज़ डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इतने लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा हूँ। ये सब पूरी की पूरी जो है मैं सेवा भावना से कर रहा हूँ। सो ये चीज़ मेरे अंदर आई है। इस भोजन को करने के बाद, प्रकृति से जुड़ने के बाद ये सारे चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। इससे पहले जो फोकस हुआ करता था, पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे बना ले, ठीक है, इस प्रकार के विचार थे। लेकिन आज जो मेरी सोच है कि मैं सेवा कैसे करूं, लोगों को, चार बंदों की तकलीफ़ को कैसे मैं कम कर सकता हूं, किसी की कैसे हेल्प कर सकता हूं, इस प्रकार के विचार जो है आज मेरी बॉडी में रहते हैं। सो ये डाइट को अपनाने के बाद आपके बॉडी के अंदर भी ऐसे चेंजेस आएंगे और जो है प्रॉब्लम्स जितनी भी है, डिजीज़, वो तो सारी छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। वो साइड इफ़ेक्ट है जी, वो साइड इफ़ेक्ट समझ लो उसको, ठीक है। वो छोटी चीज़ें हैं, मतलब कि आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा करते हुए आपको वो सारी चीज़ें ये भगवान की तरफ से मिलेंगी, ठीक है। कि भाई आपके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी निकल के बाहर चली जाएंगी। ये एक तरह से गिफ्ट मिलेगा आपको ईश्वर की तरफ से। तो इस तरह से आइए इस डाइट को हम समझ लेते हैं कि कैसे इस डाइट को करना है, ठीक है, कैसे प्रकृति से जुड़ना है। देखिए इसमें रूल बहुत ही साफ है कि खाना हमें वही खाना है जैसे भगवान ने हमें दिया है, ईश्वर ने जैसे दिया है वैसे ही खाना है, उसी रूप में खाना है। जैसे कि फल है, फल को हम कुछ नहीं करते हैं, वो हम ख़रीद के ले आते हैं और उसको एज इट इज़ खाते हैं। उसमें कोई नमक मिर्च मसाला तड़का, उसको ये वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, राइट। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे फल खाते हैं, भगवान ने जैसे दिया वैसे हम उसको ख़रीद के ले आए और उसको खा लिया, कोई चेंजेस नहीं। सब्जियां, जो सलाद, जिनका सलाद हम खा सकते हैं, उनमें हम उन्हें कोई चेंजेस नहीं किया, उसको हम ले आए, काट पीट के खा लिया जी, ठीक है। कोई उसको जो है उसको गर्म नहीं किया, उसको उबाला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। उसके ओरिजिनलिटी को नहीं चेंज किया है और वो एज इट इज़ हमने खा लिया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई कि जो ईश्वर ने जैसे दिया है उसको हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करके एज इट इज़ हम खा लेंगे। और ये जीवित है दोनों चीज़ें, ठीक है, उसको मार के नहीं खा रहे हैं हम, ठीक है। ये बहुत बड़ी जो है इसमें जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। और इस प्रकार से आगे जो तीसरी चीज़ है वो है मिलेट। मिलेट को देखो मेरी नज़रों में है तो ये वैसे अनाज, लेकिन अभी मैं खा खा के ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में वो अनाज है ही नहीं, क्योंकि अनाजों वाले कोई भी उसमें ऐसे गुण नहीं है। जो अनाजों से जो बेनिफिट्स मिलता है वो उसके अंदर सारे गुण हैं। जो डिसएडवांटेज है अनाज खाने के वो उसमें एक भी नहीं है। देखिए अनाज खाने के क्या डिसएडवांटेज है, एक तो उसे डाइजेस्ट करने में ना लंबा समय लगता है, ठीक है। और जो है अब जैसे दालें वगैरह हैं
उनसे उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि वो एसिड बनाती है बॉडी में जाके। और गेहूं के आटे की बात करें तो उसमें ग्लूटेन है, वो आंतों में जाके चिपकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे डिसएडवांटेजेस जो है अनाजों की है, लेकिन इसमें मिलेट में ऐसा कोई भी डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। इसको मैं अनाज भी नहीं कह सकता, ये फ्रूट की कैटेगरी में अगर इसको डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितने टाइम में फ्रूट पचता है उससे 10, 15, 20 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उतने ही टाइम में ये पच जाता है। और ये छोड़ के कुछ नहीं जाता बॉडी में नकारात्मकता, जैसे कि वो सारी चीज़ें एसिड बनाती हैं, बॉडी में चिपकता है, ऐसे कुछ भी ये इसमें एक भी नकारात्मक चीज़ मुझे आज तक नज़र नहीं आई है। पिछले 7-8 महीने से मैं खा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रूट की तरह है और एनर्जी बहुत देता है। तो इस तरह से हमने केवल 3 चीज़ों का ही इसमें सेवन करना है। एक तो फल है, सब्जियों का सलाद है, और तीसरा मिलेट है। अब मिलेट खाएं किसके? मिलेट जो है आप सब्जियों को पका के भी खा सकते हैं। ठीक है, सब्जियों को पका के खाएं, सैलेड के रूप में तो आपको खाना ही खाना है, लेकिन मिलेट को जिसके साथ आप खाएंगे वो सब्जियां आप बना के खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप अवॉइड करें कि तड़का, मिर्च, मसाला जो है ना रहे। ठीक है, आप जब आपकी बॉडी जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी, साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, देखिए वक्त लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी मत करना आप। ठीक है, पूरा वक्त दो शरीर को। आपके अंदर बॉडी में जितने भी डिजीज़ेज़ हैं धीरे धीरे सब छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, वक्त ज़रूर लगेगा, तो पेशेंस आपको बनाए रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये तो मैंने आपको खाने पीने के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो ठीक कैसे होती है। ठीक है, डिजीज़ेज़ ठीक कैसे होती है या डिजीज़ेज़ होती कैसे, वो समझ लेंगे तो आप जो है उसको ठीक करने की ठीक कैसे होता है उस चीज़ को भी समझ पाएंगे। देखें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खाना बहुत ज़्यादा बार खाते हैं। ठीक है, 3 बार तो खाना खाते हैं, घड़ी देख देख के, टाइम देख देख के खाना खाते हैं। भूख नहीं लगी है, टाइम देख लिया जितने बज गए, चलो जी खाने का टाइम हो गया, डाल दिया। ठीक है, बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, फिर भी खा लिया हमने। तो इस तरह से घड़ी देख देख के खाते हैं। ऊपर से पूरा दिन जो है स्नैकिंग करते रहते हैं, स्नैक्स। ठीक है, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी चाय तो कभी बिस्किट तो कभी समोसे, कुछ ना कुछ जो है हम डालते रहते हैं। ये बहुत ही गलत है। ठीक है, बॉडी को हम जो है मतलब कि वक्त ही नहीं देते हैं। ठीक है, देखो शरीर है, अगले ने काम करना है, मैं आपको अभी 24 घंटे काम पे लगा दूं, फिर अगले 24 घंटे फिर से काम पे लगा दूं, कर पाओगे आप पस्त हो जाओगे 2 से 3 दिनों में। तो ये बहुत गलती, एक तरह से मैं कहूँ कि आप अपने बॉडी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, खाना तो खा ही रहे हैं 3 टाइम, स्नैकिंग कर रहे हैं पूरा दिन, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, आप 2 बार खाएं या 3 बार खाएं। ठीक है, अभी तो आपको जो है फल और सब्जियां और मिलेट्स ही खाना है, जैसे कि मॉर्निंग में पहले ग्रीन जूस लेना है, उसके बाद फ्रूट्स लेना है, फिर सब्जियों का सैलड लेना है और रात को एक टाइम मिलेट लेना है। ये आपका जो है रूटीन रहेगा। स्नैकिंग का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, स्नैकिंग सबसे बेकार है। बार बार बॉडी को आपने जो है कुछ ना कुछ डालते नहीं रहना है, इसको खाली रखना है। देखें, अब मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था कि बॉडी किस कंसेप्ट पे ठीक होती है, हमारा जो शरीर है वो किस कंसेप्ट पे ठीक होता है। कंसेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा टाइम आप शरीर को देंगे, खाली रखेंगे, उतने ही जल्दी आपका शरीर ठीक होगा। जितना खाली रख सकते हैं आप। ठीक है, रात से लेकर सुबह तक का आप 14 घंटे से शुरू करें, 16 घंटे 18 घंटे का उपवास करना शुरू कर दें। इस तरह से शरीर को खाली रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने खा लिया, उसके बाद सीधा रात को खाएं। ठीक है, बार बार डालते रहना, इस तरीके से बॉडी इस कंसेप्ट पे ठीक नहीं होगी। देखिए, फल, सब्जियां और मिलेट हम किस लिए खाने को बोलते हैं? क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में बहुत कम वक्त लगता है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम बोलते हैं कि अनाज को छोड़ के फल सब्जियां आप खानी शुरू कर दो, क्योंकि ये पचता बहुत कम समय में है। और साथ ही
इनमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब आप खाते हैं तो जहाँ से ये गुजरता है सारी गंदगी को साथ लेके जाता है। ठीक है, मिलेट्स का भी यही काम है, फल और सब्जियों का भी यही काम है। तो इस तरह से जो है आपको फोकस इस चीज़ पे रखना है कि मुझे अपने शरीर को खाली रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें ठूस के नहीं रखना है, टाइम देख के नहीं रखना है। ठीक है जी, अब सलाद का टाइम हो गया, चलो जी सलाद खा लो, अब फ्रूट्स का टाइम हो गया, ये खा लो जी, मिलेट्स का टाइम हो गया, ये खा लो, ऐसे नहीं करना है। जब आपकी बॉडी डिमांड करेगी तब खाना है। मैक्सिमम कोशिश करना है कि मैं इसको खाली रखूँ। जितना खाली रखेंगे उतने ही जल्दी आपका बॉडी जो है वो ठीक हो जाएगी। अब इसमें क्या चीज़ें नहीं खानी है, देखें, इंसानों के द्वारा बनाया गया कुछ भी नहीं खाना है। इंसानों ने क्या चीज़ बनाया है? इंसानों ने दवाइयाँ बनाई हैं, मेडिसिन्स आपको एकदम से नहीं छोड़ना है। ठीक है, दवाइयों की बात मैं करूं तो आप कहो जी मैं आज से जो है नेचर प्रकृति से जुड़ रहा हूं, आज से मैं मेडिसिन छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। ऐसे तो आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। इसको आप पहले डाइट करें, महीना 2 महीना, इससे आपकी बॉडी जो है सारी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगी, आप पूरा ऊर्जान्वित हो जाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मेडिसिन को छोड़ें। ठीक है, अपनी डॉक्टरी सलाह आपकी मर्ज़ी है, आप लेते रह सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, लेकिन इस डाइट को कभी ना छोड़ें। ठीक है, हो सकता है कई बार डॉक्टर लोग कह देते हैं जी क्या करिए जा रहे हो आप लोग, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा गिरता है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जी क्या कर रहे हो, किस चक्कर में फंस गए हो, क्योंकि इंक्लूडिंग उनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी बहुत से लोग ऐसे सलाह दिए कि क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारा तो वेट ही बहुत, तुम तो वज़न ही बहुत कम हो गया यार, तुम तो ऐसे ही हो गए हो। ठीक है, मैं आज भी ऐसे हूँ, मैं परवाह नहीं मारता किसी की, मैं कहता हूँ ऐसे हूँ भाई साहब, ऐसे ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी। ठीक है, लेकिन पूरा जीवन भर, ज़िंदगी भर एक सिंगल टैबलेट नहीं खाऊंगा, कभी खून निकाल के मेरे को चेकअप नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आया है आज मेरी। ठीक है, पतला हूँ, पतला ही रहूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से वज़न तो आपका जाएगा, 4 लोग आपको बोलेंगे भी, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, आपने उस रास्ते नहीं जाना है। ठीक है, आपको प्रकृति से जुड़ना है, ईश्वर के मार्ग पे चलना है, सही भोजन करना है और अपनी बॉडी को पूरी तरह फिट कर लेना है। इस तरह से अब इंसानों ने और क्या बनाया है? इंसानों ने पैसा कमाने के लिए एक और चीज़ बनाई है, वो है प्रोसेस्ड फूड। आज जहाँ मर्जी चले जाओ, करियाना स्टोर पे चले जाओ, ठीक है, जगह जगह रेडियाँ लगा के खड़े हैं सब। ठीक है, रेस्टोरेंट खुल गए, ये सब प्रोसेस्ड फूड है, सब कुछ। एक भी प्रोसेस्ड फूड आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा फार्मूला आपको याद रखना है। अब प्रोसेस्ड फूड क्या है? देखिए, ये जितने भी है पिज़्ज़ा, बर्गर और जो है बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है, दूध से जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको मुंह में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मिल्क टोटली बंद होना चाहिए। दूध, दही, देसी गाय का घी, ठीक है, उसको छोड़ के, लेकिन वो भी आप बाद में लेना, अभी मत लेना। ठीक है, देसी गाय का घी सॉरी दूध, दही, घी, मक्खन, सब कुछ, ये सारा कुछ बंद कर देना है आपको। ठीक है, पनीर पुनीर सब कुछ, चाय टोटली बंद। ठीक है, इन चीज़ों को टोटली आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है। नहीं ठीक होना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस्ड फूड जो है और ये जो है, इन सब का सेवन आपको बंद कर देना है। नॉन वेज, मीट, मछली, अंडा बिल्कुल नहीं छूना है आपको, नहीं ठीक हो पाएंगे। ठीक है, ये सारी टॉक्सिन्स को बॉडी में होल्ड करके रखती है, इनका काम ही यही है। आप दूसरी तरह से फल सब्जियां खा के निकालेंगे, ये अंदर जो है पकड़ के बैठ जाएंगी, जाने ही नहीं देंगी गंदगी को, इनका काम ही यही है। ठीक है, नॉन वेज आइटम्स की। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 1-2 चीज़ें और मैं आपको इसमें बता दूं कि धूप का सेवन बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 25 से 30 मिनट आपको धूप लेना ही लेना है। ठीक है, पूरे साल में रोज़ डेली 25-30 मिनट सूरज भगवान के सामने आपको बैठना है। ठीक है, देखो ये जितना हरी हरी चीज़ें ये ज़िंदगी, लाइफ जो दिख रही है, ये सब सूरज भगवान की वजह से ही है। ठीक है, अगर वो ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म है यहाँ पे।
तो आज हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करी जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, रोशनी तो लेते ही नहीं है, ठीक है, गाड़ी में बैठा, कार में बैठा जी, ऑफिस पहुंच गए, वहाँ से आया जी। तो इस तरह से सूरज भगवान के हमें तो दर्शन ही नहीं हो पाते जी, और शहरों में रहने वाले लोग जो हैं। तो जैसे मन तैसे आपको 25-30 मिनट लगाना है और आपको धूप ज़रूर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रकृति से जुड़ने का ये तो धूप का सेवन आपको रोज़ डेली जो है करना ही करना है, 20-25-30 मिनट, ठीक है। और आपके आसपास में पार्क है तो सुबह शाम पार्क में ज़रूर जाके घूमें, ठीक है। पेड़ पौधों के नज़दीक रहें, मिट्टी से जुड़ाव करके रखें, ठीक है। मिट्टी से दूरी नहीं करनी, मिट्टी की को गंदगी नहीं बोलनी है, ठीक है। इसी मिट्टी में सब कुछ उग रहा है, ठीक है, और वही हम लोग जो है खा पी रहे हैं। तो मिट्टी को गंदगी नहीं बोलनी है, मिट्टी से जुड़ाव करके रखना है, ठीक है। ये सारे विचार सोच आपको बदलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ मैंने सारा कुछ जो है इसमें कवर अप कर लिया, कोई पॉइंट नहीं रह गया है। सो कोई बात नहीं, आगे इनकेस पॉइंट कुछ रह भी गया तो रोज़ ही वीडियो बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ सारे पॉइंट निकल के आ ही जाते हैं। तो यही है जी एआरएम डाइट जो है पूरी तरह से नेचर से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, ईश्वर की तरफ जाने वाला मार्ग, ठीक है। ये भोजन जब आप करेंगे तो जी आप इतना हल्का महसूस करेंगे अपनी बॉडी को कि जी पूरा आनंद आ जाएगा आपको जी, सारे के सारे तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और धीरे धीरे जो है साल 6 महीना देखिए लगेगा, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है आपको कोई भी। और इनिशियली जब आप इस डाइट को शुरू करेंगे तब आपको इसमें जो है 10-15 दिन 20 दिन आप एनीमा आपको बहुत ज़रूरी है जी, एनीमा ज़रूर ले लेना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो यहाँ गंदगी जमी हुई है ना हमारे नीचे कॉलम्स में, उसी की वजह से सारी बीमारियाँ हमारे अंदर जो है पनपी है, ठीक है। एक तो गलत विचारधारा और ये जो है गंदगी, ठीक है। इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से सारी बीमारियाँ हमें पैदा हुई हैं, ठीक है, और गलत भोजन। तो एनीमा ज़रूर ले लेना है आपको 10 से 15 दिन। आपका पेट साफ़ नहीं होता तो आगे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और आगे फिर हमारे पास ग्रीन जूसेज़ हैं, 2 ग्रीन जूसेज़ मैंने आपको बताया हुआ है, करेले का जूस है और पालक टमाटर का जूस है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले करेले का जूस लेना है, उसके बाद पालक टमाटर का जूस लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ जूस वाले फ्रूट्स खाने हैं जैसे कि पपाया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मनमर्जी के फ्रूट्स खाएं और जो है सब्जियों का सलाद खाएं और रात को मिलेट खाएं। इतना सा काम आपको जो है करना है। बॉडी को खाली ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है। रात से लेके सुबह के बीच में फास्टिंग हावर्स रखें, 14 से 16 घंटे का एटलीस्ट फास्टिंग हावर्स रखें। उसके बाद भी बीच बीच में आप जो है फास्टिंग करें, ठीक है, घड़ी घड़ी मुंह में ना डालते जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है मैं समझा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।